भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह से हमारे रिपोर्टर पवन अटारिया ने खास बातचीत की। राव ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति कैसी रहेगी ऐसे सवालों के जवाब दिए। वहीं सीएम और सचिन पायलट के विवाद पर उन्होंने कहा कि भगवान दोनों को सद्बुद्धि दे। हम आपको खास बातचीत कराने जा रहे हैं राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र राव जी से, और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जान लेते हैं आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें क्या स्थिति रहने वाली है, और जो अभी भाजपा की जो रणनीति है वह किस प्रकार की है। चुनाव आने वाले हैं साल के अंत में। जी सर। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है जी, राजस्थान और राजस्थान के शायद 3 और प्रदेशों में भी चुनाव होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र की सरकार भी है। प्रदेश के आगामी चुनाव में हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र से प्रभावित होकर जब संपूर्ण राष्ट्र नहीं पूरा संसार हमें एक आदर की दृष्टि से देखता है, तो राजस्थान का मतदाता भी अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का निर्वाचन करेगा। सर, राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के नेतृत्व को लेकर जो घमासान चल रहा है और चुनाव परिणाम भी नेतृत्व पर ही निर्भर बताया जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चेहरा हो रखा है, चुनावी हार जीत ही व्यक्तिगत चेहरे पर निर्भर देखी जा रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मुझे ये तो नहीं मालूम कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और यहाँ का जो वरिष्ठ नेतृत्व करने वाले हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व पर संपूर्ण रूप से आस्था है। जो भी निर्णय होगा मतदाताओं की भावना, यहाँ की जनता की भावना और कार्यकर्ताओं के अनुकूल होगा। उनके मन में जो बात है उसको ध्यान में रखकर नेतृत्व निर्णय करेगा। सर, कांग्रेस द्वारा राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप करके लोगों को फ्री चीज़ें मुहैया कराने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसे आप कितना उचित मानते हैं? ये जहाँ तक महंगाई राहत कैंपों का सवाल है, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने इस कैंप के माध्यम से जनता के बीच में जाकर एक संदेश देने की कोशिश करी है कि इस महंगाई से राहत हम आपको पहुंचा रहे हैं। जबकि बात यह है कि तकरीबन वो सारी योजनाओं जो उस कार्ड के माध्यम से सम्मिलित हो रही हैं उसमें सब में केंद्र का अंशदान पहले से है। सिर्फ बात यह है कि मैंने आधी गिलास भरकर आपको दे दी और आपने उसमें 2 उंगल और पानी डाल दिया और अपनी गिलास बना दी। सीधी सी बात है। जनता बहुत समझदार है, समझती है। हम भी चाहते हैं कि जनता समझकर हर चीज़ को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करे। राव साहब, ये अगर अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या जो ये महंगाई राहत शिविर में जो फ़ायदा दिया जा रहा है लोगों को, 200 यूनिट बिजली फ्री, 1 महीने का राशन किट, कई ऐसी जो लोक लुभावनी जो स्कीम है, वह क्या गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो क्या कंटिन्यू रखेगी? देखिए, मुझे एक बात का पूरा विश्वास है कि भारत का नागरिक है ना, सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, भारत का नागरिक आपसे एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे वो स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। उसको अगर हम अवसर देंगे और उसको अवसर और परिश्रम के पुरुषार्थ से उसकी जीवन शैली को हम बेहतर कर सकेंगे, वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुफ्त में किसी चीज़ देने से आंशिक रूप से तो हम राहत दे सकते हैं, लेकिन उसके पुरुषार्थ को समय अवधि के बीच माध्यम से स्वाभिमान पूर्वक उसको प्रगति करने का अगर अवसर प्रदान करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो चरित्र है, जो हमारे दल का चरित्र है, वो इस प्रकार की व्यवस्थाओं का केंद्र से और प्रदेश में दोनों में लागू करने में तत्पर रहेगा। अच्छा राव सर, जैसा कि राज्य सरकार लगातार ये योजनाओं में काफ़ी रुपया खर्च कर रही है, डिस्कॉम विद्युत विभाग का लाखों करोड़ों रुपया सरकार पर पेंडिंग है, तो क्या लगता है सरकार उभर पाएगी? क्यों, अगर सरकार चेंज होती है तो बर्डन नहीं पड़ेगा आने वाली सरकार पर, विभागों? आप कौन सी चीज़ मुफ्त में देते हैं? जो भी चीज़ देते हैं इस जनता का पैसा ही तो है। अगर आपने एक को राहत दी तो 4 आदमियों पर वही कर्ज आ गया।
अगर राजस्थान किसी भी योजना के माध्यम से कोई भी राहत दे रहा है तो राजस्थान की जनता को ही कर्जदार कर रहा है। ये आखिर राजस्थान की जनता को ही चुकाना पड़ेगा। अब क्योंकि सरकार इनके हाथ में निर्णय ले लेते हैं। अगर आप एक को राहत दे रहे हो और दूसरे को नुकसान हो रहा है तो फिर राहत आपको राहत इस प्रकार से देनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को या जिस संस्था को आप राहत दे रहे हो वो संस्था अपने पांव पे खड़ा होकर और अपना जीवन यापन करने का संसाधन पैदा कर सके। राहत तो उसे कहते हैं। वरना चौराहे पर खड़ा कोई व्यक्ति मजबूरी में अगर आपसे कोई चीज मांग ले, आप उसको राहत कहते हो क्या? और उसके राहत से उसका जीवन यापन थोड़ी चल सकता है। प्रजातंत्र ने तो यही कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाए जिससे वो स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन को जी सके। सर, आप एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं, तो जैसा कि मैंने पूर्व में सवाल किया कि क्या फ्री की घोषणाओं के बाद बर्डन पड़ेगा, तो अर्थशास्त्र के हिसाब से कैसा सोचते हैं? भारत की सरकार ने स्वयं ने जी। जैसे किसी व्यक्ति के लेन देन पर उसकी साख और उसकी आय का पैमाना होता है और तभी व्यक्ति को कोई भी वित्तीय संस्थाएं उसको कर्ज देती हैं या उसको विकास के लिए पैसा देती हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रदेश की सरकारों का भी आपका एक्ट है, FRBM एक्ट है, उस एक्ट का तो उल्लंघन आप कर चुके हो। आपकी जितनी कर्जदारी है, इस कर्जदारी के अनुपात में मेरे ख्याल से भावी जितनी भी सरकारें आएंगी उनको इन गलत निर्णयों का नुकसान तो उठाना पड़ेगा। सर, अदानी स्कैम के बाद देश की अर्थव्यवस्था क्या कोई प्रभाव डालेगी या आर्थिक स्थिति को आप सुदृढ़ मानते हैं? देखिए, मैं किसी भी विषय को स्कैम इसलिए नहीं कहना चाहता कि अभी इस बारे में संपूर्ण जानकारी सामान्य व्यक्ति तक नहीं है, या तो अदालत में कुछ जानकारी है या विभिन्न सरकारों के पास में। इसलिए किसी भी घटना को स्कैम कह देना मेरे ख्याल से आज की तारीख में प्रीमेच्योर होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर और पारदर्शिता की आवश्यकता है तो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस प्रकार की योजनाओं में थोड़ा पारदर्शिता अगर और आएगी तो आम व्यक्ति का और आम नागरिक का विश्वास उन सरकारों के प्रति और बढ़ेगा। राव साहब, आखिरी सवाल है, कांग्रेस सरकार में सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम के बीच में सुलह की बात सामने आ रही है। हालांकि किन बिंदुओं पर सुलह हुई, क्या कारण रहे, किस बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? हालांकि सीएम तो लगातार सचिन पायलट पर वार कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो क्या कहना चाहेंगे? संगठन, क्योंकि वोट देकर सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, सचिन पायलट वरिष्ठ नेता हैं, तो आम पब्लिक क्या देखती है जिन्हें वोट देकर सीएम बनाया, बड़े नेता बनाया, सरकार चला रहे हैं, तो पब्लिक क्या सोचती है? मेरे ख्याल से पब्लिक और हम सब एक ही बात सोचते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, और इसी पर सारा का सारा चीज निर्भर करती है। अगर सद्बुद्धि आ जाएगी तो विषय ही खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र राव जी। उन्होंने बखूबी अपनी पार्टी के लिए हितकारी जो मेरे सवाल थे वो उसके जवाब बखूबी दिए, और अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में जो इनकी बातें हैं, जो अर्थशास्त्र के हिसाब से इन्होंने बताई, क्या वह लागू हो पाती है या नहीं।